लाल किले में आकर्षण के कई ऐसे केंद्र हैं जिन्हें देखकर हमें भारत के प्राचीन इतिहास की याद आ जाती है। हिस्टोरिकल टीवी इंडिया आज आपके लिए लाया है दिल को छू जाने वाले लाल किले के कुछ आकर्षण केंद्र की जानकारी। नंबर 1, दिल्ली गेट। ये दरवाजा किले के दक्षिण की ओर है। इस दरवाजे के दोनों ओर विशाल हाथी की पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं, जो इस दरवाजे को और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। नंबर 2, लाहौरी गेट। ये किले का विशाल मुख्य दरवाजा है। ये गेट 59 फीट ऊंचा है। मुगल शासन काल में पाकिस्तान के लाहौर के नाम पर इस गेट का नाम लाहौरी गेट रखा गया था। भारत की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहीं पर तिरंगा झंडा लहराया था। इसके बाद हर साल के स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। नंबर 3, हमाम। हमाम एक प्रकार का स्नान घर है जहाँ पहले के राजा महाराजा लोग नहाते थे। हमाम में गुलाब के इत्र का उपयोग किया जाता था। यह स्नान घर बहुत ही विशाल होते थे। इसमें श्रृंगार भी किया जाता था। हमाम में अन्य राजा और मेहमानों के लिए बड़े बड़े बाथ टब जैसे कुंड होते थे, जहां दास और दासियां हर तरह से प्रबंध करते थे। नंबर 4, हीरा महल। इस हीरा महल को सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। ये भव्य महल बहुत ही खूबसूरत है। आपको बता दें कि सम्राट बहादुर शाह ने कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती हीरा इस महल में छुपाया था। इसी कारण इसे हीरा महल कहा जाता है। साल 1857 में हुए एक विवाद में इस महल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। नंबर 5, खास महल। ये महल शहंशाह का व्यक्तिगत आवास हुआ करता था। ये महल सफेद मार्बल से निर्मित है, जिस पर आकर्षित फूलों की आकृति का आकार दिया गया है। इस खास महल में 3 कक्ष हैं, जिसमें से एक है प्रार्थना कक्ष, दूसरा राजश्री शयन कक्ष और तीसरा मुसम्मन बुर्ज है। मुमताज महल। शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज के लिए ये महल बनवाया था। इस महल पर खूबसूरत फूलों की कारीगरी की गई है। शाहजहां के शासनकाल में महिलाएं इस कक्ष में रहा करती थीं। अब भारत सरकार ने इस महल को संग्रहालय का रूप दिया है। इस संग्रहालय में मुगलों की कई विशेष प्राचीन कलाकृतियों को रखा गया है। इसमें प्राचीन तलवारें, कालीन, पेंटिंग, पर्दे, पोशाक और भी अन्य वस्तुएं देखी जा सकती हैं। नंबर 7, रंग महल। इस रंग महल को पैलेस ऑफ कलर्स के नाम से भी जाना जाता है। लाल किले में पर्यटकों के लिए विशेष ये एक खूबसूरत आकर्षण का केंद्र है। ये विशेष महल मुगल शासक शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। ये खूबसूरत महल बड़ी ही बारीकी से तराशा गया है। महल के बीचों बीच कमल की आकृति से घिरा हुआ एक फव्वारा है। इस फव्वारे में नहर के माध्यम से यमुना नदी का पानी भरा जाता है और इस नहर को स्वर्ग की धारा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ गर्मियों के दिनों में महल का तापमान ठंडा होता है। नंबर 8, दीवाने आम। दीवाने आम ये एक बहुत ही बड़ा प्रांगण है, जिसे शाहजहां ने वर्ष 1631 से 1640 के बीच में बनवाया था। इस बड़े से प्रांगण में सम्राट का दरबार लगता था, जहां सम्राट लोगों की समस्या का हल करते थे। आज के समय में दीवाने आम की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत हैं। दीवाने खास। लाल किला के आकर्षण केंद्र में से एक है दीवाने खास। इसकी बनावट सफेद मार्बल की है। इस दीवाने खास में राजा की सभा और उनके मंत्रिमंडलों की सभा भी लगती थी, जहां पर वे जरूरी बातों पर चर्चा किया करते थे। इसके ऊपरी छत पर चारों ओर आकर्षित गुंबद बनाया गया है, जो इस दीवाने खास की शोभा बढ़ाता है। नंबर 10, नौबत खाना। इसे नक्कार खाना के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने संगीतकारों के लिए इसे विशेष रूप से बनवाया था। मुगलों के शासनकाल में यहाँ शाम को संगीत संध्या आयोजित की जाती थी। नंबर 11, चट्टा चौक। ये चट्टा चौक लाल किले के लाहौरी गेट के पास स्थित है। मुगल शासनकाल के समय यहाँ भव्य बाजार लगता था। इस बाजार में महल के शाही वंशजों के लिए लगने वाले रेशम के कपड़े, आभूषण और अन्य भी कई कीमती वस्तुएं बेची जाती थीं। लाल किला के इतिहास में इस चौक का एक बहुत ही बड़ा महत्व था। नंबर 12, मोती मस्जिद। इस मस्जिद को पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने अपनी निजी मस्जिद के रूप में मोती मस्जिद का निर्माण सन 1659 में किया था। ये मस्जिद राजमहल के निकट बनाई गई है। इस शाही मस्जिद में कई छोटी मोटी सफेद गुंबदें बेहद खूबसूरती से बनाई गई हैं।
इस मस्जिद का एक आंगन भी है जो इसकी शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब आइए जानते हैं मुगलों के पतन के बाद ब्रिटिश काल में लाल किले का क्या हाल हुआ। क्या मुगलों ने जैसा ये किला बना के छोड़ा था वैसा आज के दौर में ये बरकरार है? आखिर इस किले में पहले से लेकर ब्रिटिश काल तक क्या क्या बदलाव हुए होंगे, आइए जानते हैं। मुगलों के पतन के बाद ब्रिटिशों ने लाल किले को एक राजमहल से आर्मी छावनी में तब्दील कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई चीजों में बदलाव किए। किला कई युद्धों में क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसकी कई बार मरम्मत भी की जा चुकी है। मुगल साम्राज्य की छत जो कि सोने और चांदी से बनी हुई थी, वो साम्राज्य के पतन के साथ ही गायब हो गई। दीवाने आम को सैनिकों के लिए अस्पताल में बदल दिया गया और दीवाने खास को एक आवासीय भवन में तब्दील कर दिया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता ले ली। साल 1877 और 1903 और 1911 में लाल किले में दिल्ली दरबार लगाया गया। इस कदम ने यह बता दिया कि अब सत्ता राजसी घरानों से अंग्रेजों के हाथ में हस्तांतरित हो चुकी है, यानी कि अब ये किला अंग्रेजों के अधीन है। जिसके बाद साल 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा की गई कि राजधानी कोलकाता में बनेगी, जिसके बाद समय के साथ काफी बदलाव हुए और आज आधुनिक भारत कुछ इस तरह का है। हर इंसान को अपनी बात कहने की आजादी है और हर आदमी स्वतंत्र है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं और आपके साथ इतिहास की उन सभी घटनाओं का जिक्र करता रहूं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए शुक्रिया।